तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक केव ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई ट्रीज है, ना ही कोई विलेजेस, और यहाँ पे हर समय अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉब स्पॉन होते रहते हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। सो अपना पहला गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा केव हाउस बनाना, अपना दूसरा गोल एक मैक्स आउट एन्चेंटेड एंड राइट आर्मर बनाना, एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विद अ गुड फीट करने के बाद एक फुल मैक्स आउट बीकर बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते हैं शुरुआत, देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन केव ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 का हम लोग स्पॉन होते हैं इस केव के अंदर, और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और हमें कुछ दिखता ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग एक रिसोर्स पैक लगाते हैं जिससे हमें सब दिखने लगता है। अब यार ये केव इतना ज्यादा बड़ा था कि एक बार को लोड नहीं हो रहा था, और यहाँ पे इतने ज्यादा मॉब्स है कि हम लोग देख के ही डर गए थे। और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत ब्लॉक्स थे, तो हमने काफी सारे डर्ट माइन कर लिए। अब यार मैं जब यहाँ पे ब्लॉक्स माइन कर रहा था तो पीछे से एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और मेरा बहुत ज्यादा हेल्थ खा गया। पर भाई कैसे भी करके हमने उस ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन यार उसने एक भी रॉटन फ्लेश ड्रॉप ही नहीं किया। अब भाई भूख के चलते अब कुछ तो खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं चला गया और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, और मैंने और भाई ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा, और फाइनली हमें एक भी रॉटन फ्लेश नहीं मिला। लेकिन यार ऊपर वाला अपने साथ था, क्योंकि हमें एक काव दिख गया और जल्दी से हम लोग चले गए उस काव को मारने के लिए। एंड लकीली हमें इस काव के पास ही एक लावा का सोर्स मिल गया, और हमने इस काव को उस लावा में ढकेल दिया, जिसकी वजह से हम लोग को कुक्ड पोर्क चॉप मिल गया। मतलब यार बीफ कहना चाहता हूँ। अब यार पेट पूजा करने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को करना था थोड़ा बहुत प्रोग्रेस। और भाई हमने डिसाइड किया पानी के रास्ते से जाने का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया है। फिर भाई इधर उधर घूमने के बाद हम लोग को एक रूइन पोर्टल मिल गया, एंड उसके ऊपर एक चेस्ट भी था। अब यार इतनी खतरनाक चीज मिली है तो हम लोग उसको लूटने के लिए जाना ही था, तो जल्दी से हम लोग बिल्डअप किए एंड चले गए चेस्ट को लूटने के लिए। और भाई चेस्ट में जो हम लोग को मिला, मतलब उसको देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हम लोग को एक गोल्ड का पिकैक्स एंड एक गोल्डन एप्पल मिल गया था। एंड भाई लकीली हम लोग को यहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक भी मिल गए, जिसको हमने यहाँ पे गोल्डन पिकैक्स से माइन करने की कोशिश की, पर क्या पता क्यों गोल्ड के ब्लॉक मिला ही नहीं। और जस्ट के अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी है, तो हमने यहाँ पे अपना चेस्ट को भी कलेक्ट कर लिया और चले गए दोबारा सफर में। फिर यार घूमते घूमते हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स मिल गए थे, जो कि यहाँ पे आराम से घूम रहे थे, और भाई हम लोग को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, तो हमने इनको मार दिया। मतलब यार क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है ना, भूख नहीं लगती तो हम लोग इसको कभी मारते ही नहीं। देन यार हमने अपना पेट को भरा और चले गए दोबारा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। पर यार उसी बीच यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा केव टाइप का मिला, जहाँ पे स्पाइडर्स की बहुत गंदी आवाज आ रही थी, तो हम लोग चले गए जल्दी इसको माइन करने के लिए। अब यह स्पाइडर की आवाज 2 ही जगह से आ सकती है, या तो केव या तो माइन शाफ्ट, और यहाँ पे इतने सारे स्पाइडर्स की आवाज आ रही थी कि लग रहा था यहाँ पे एक स्पॉनर है। एंड जब हमने माइन करके देखा तो यहाँ पे एक माइन शाफ्ट था, मतलब लिटरली अब हम लोग को वुड मिल सकता है। तो यार माइन शाफ्ट देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, एंड अब टाइम था बहुत सारे वुड कलेक्ट करने का। तो बिना कोई देरी के हमने काफी सारे वुड यहाँ से कलेक्ट कर ली। इनफ फूड होने के बाद हमने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना ली, एक कॉबलस्टोन का पिकैक्स एंड स्वॉर्ड बना लिया, एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन्स माइन करने के लिए। एंड देन यार हमने कॉबलस्टोन की बाकी सारी चीजें भी बना ली, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके थे, एंड अपने पास सारे कॉबलस्टोन के टूल्स थे। अब यार हम लोग को पहले एक माइन शाफ्ट विद चेस्ट दिखा था, जिसको हमने ओपन किया, एंड उसमें बहुत सारे फूड एंड टॉर्चेस थे, जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया। एंड यार अब टाइम था यहाँ पे काफी सारे कोल्स एंड आयरन ओर को कलेक्ट करने का, तो जल्दी से हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया। देन यार 6 आयरन कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक फर्नेस बनाया एंड आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जब तक ये आयरन स्मेल्ट हो रहा था, तब तक हम लोग चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स माइन करने के लिए, जैसे कि हम लोग फिशिंग रॉड एंड बेड बना पाए। मतलब यार देख रहे हो अपनी नॉलेज को, हम लोग को कितना कुछ पता है। अब यार स्ट्रिंग्स माइन करते करते हम लोग को यहाँ पे एक स्पाइडर ने डस लिया था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा पॉइजन का इफेक्ट हो गया था, एंड अपना हेल्थ बार बहुत ज्यादा लो हो गया था। पर यार कैश भी करके हम लोग वहाँ से भाग गए, एंड यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट होने के बाद हमने यहाँ पे शील्ड एंड आयरन का पिकैक्स बना लिया। अब यार इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए, एंड लकीली हम लोग को यहाँ पे डायमंड मिल गया, तो जल्दी से हमने सारे डायमंड्स को माइन कर लिया। एंड इन टोटल हम लोग को यहाँ पे 6 डायमंड्स मिले थे, जिससे हमने एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया, एंड दोबारा चले गए माइनिंग करने के लिए। देन यार काफी देर तक माइन करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे 11 डायमंड्स एंड एक स्टैक से भी ऊपर आयरन के और हो चुके थे। तो भाई जल्दी से हमने यहाँ पे 2 फर्नेस बनाए एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद अपना आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, उसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, एंड पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिए।
एंड यार अब तो अपने पास आयरन का आर्मर एंड टूल्स दोनों ही था, तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड थे और हम लोग को कोई भी मॉब छू नहीं सकता है। फिर यार हमने यहाँ पे 2 फिशिंग रॉड बनाए, 2 बेड बनाए एंड चले गए हम लोग ऊपर के लिए। एंड काफी देर तक भटकने के बाद हम लोग को एक बहुत ही खतरनाक सा जगह मिल गया था जहाँ पे हम लोग अपना बेस को सेटअप कर सकते हैं। पर यार बहुत ज्यादा रात हो रही थी, तो जल्दी से हमने बेड प्लेस किया और सो गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपने चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस को भी प्लेस कर दिया और सारे फालतू के सामान चेस्ट के अंदर रख दिए। अब यार अपना यहाँ पे बेस तो सेटअप हो चुका था, बट अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जल्दी से हम लोग चले गए थोड़ी बहुत फिशिंग करने के लिए। काफी देर तक फिशिंग करने के बाद हम लोग को बहुत सारी अजीब सी चीजें मिली, जैसे कि एक हम लोग को नेम टैग मिल गया, एक बहुत ही खतरनाक बो मिल गया एंड काफी सारे फिशेस मिल गए। तो फिशेस को तो हमने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत हम लोग सीड कलेक्ट करने के लिए। अब यार सीड से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सीड को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे वीट हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पास इनफिनिट सोर्स ऑफ फूड होगा। तो यहाँ पे जल्दी से थोड़े बहुत सीड कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एक हो बनाने के लिए एंड हो बनाने के बाद हम लोग चले गए एक फार्म बनाने के लिए। एंड अब यार अपने पास यहाँ पे एक इनफिनिट सोर्स ऑफ फूड है और हम लोग को बार बार फिशिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। देन यार इस सब के बीच अपना यहाँ पे खाना भी स्मेल्ट चुका था, तो जल्दी से हमने उसको कलेक्ट कर लिया एंड फाइनली बहुत देर के बाद खाना खाया। एंड यार अब टाइम था अपने लिए एक छोटा सा टेम्पररी घर बनाने का, क्योंकि यहाँ पे बाहर में मॉब स्पॉन होते रहते हैं जो कि कभी भी हमें मार सकते हैं। सो हमने एक केव के अंदर छोटा सा घर बनाया जो कि हम लोग को मॉब से प्रोटेक्ट करेगा एंड हम लोग अपना सामान भी अंदर रख सकते हैं। एंड आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे चेस्ट है, अपने पास क्राफ्टिंग टेबल है एंड फर्नेस जहाँ पे हम लोग अपना सामान स्मेल्ट कर सकते हैं। एंड भाई अब फाइनली अपने पास एक जगह था जहाँ पे हम लोग आराम से रह सकते हैं। देन यार हम लोग चले गए अपने वीट फार्म को थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए, क्योंकि क्या पता ये बहुत ज्यादा स्लोली ग्रो हो रहा था। एंड यार पहले तो अपना वीट यहाँ पे प्लेस तक नहीं हो रहा था, हम लोग को यहाँ पे लाइट प्लेस करना पड़ा एंड उसके बाद जाके सीड प्लांट हुआ। फिर यार हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और भाई को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, जिसको हम लोग ने जल्दी से जल्दी बोट के अंदर बैठा दिया एंड हम लोग को एक काव भी मिल गया था जिसको हमने फेंस के अंदर रख दिया। और भाई अपना लक बहुत ही ज्यादा औसम लेवल पे था, क्योंकि भाई को उसी टाइम पे 2 यहाँ पे चिकन मिल चुके थे, जिसको जल्दी से हमने फेंस के अंदर दोबारा से घुसा दिया। एंड अब यार फाइनली अपने पास यहाँ पे काउज है एंड चिकन है, जिससे हम लोग खाना कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यार हम लोग को पता चला कि जहाँ पे लाइटेड एरिया है वहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो सकते हैं एंड इसीलिए हमने पूरे एरिया को लाइट अप कर लिया। एंड अब होपफुली यहाँ पे थोड़े बहुत पिग्स एंड शीप्स भी स्पॉन हो जाएंगे। देन यार भाई को यहाँ पे एक कैरेट मिल गया था ज़ॉम्बी मार के, जिसको मैंने जल्दी से प्लांट कर दिया। एंड फिर मुझे यहाँ पे एक काव दिख गया था जिसको मैंने जल्दी से फीड करके अंदर ला दिया। मतलब भाई देख रहे हो किस्मत कितनी ज्यादा ओपी है, जस्ट थोड़े ही दिनों में अपने पास कितना कुछ आ गया है। एंड अब तो अपने पास 2 काउज एंड 2 चिकन्स भी है। देन यार बाहर में एक और ज़ॉम्बी विलेजर घूम रहा था एंड उसको भी हमने यहाँ पे एक बोट पे बैठा लिया, पर क्या पता यार इसको क्योर कैसे करेंगे। अब यार इसके बाद हम लोग चले गए काफी सारे डायमंड्स माइन करने के लिए, जैसे कि हम लोग डायमंड का आर्मर बना पाए एंड मॉब से प्रोटेक्टेड रहे। एंड जैसे कि एक केव ओनली वर्ल्ड है, तो यहाँ पे बहुत सारे माइंड शाफ्ट्स थे जिसकी वजह से हम लोग को डायमंड्स इजीली मिल रहे थे। और भाई हम लोग को एक चेस्ट भी मिल गया जिसमें लिटरली एक मेंडिंग का बुक था। मतलब यार अपनी किस्मत एकदम मैक्स लेवल पे थी। इनफ डायमंड माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे एंड अपने पास इन टोटल 64 एंड 1 डायमंड था। और हाँ, उसका मतलब हम लोग के पास 65 डायमंड्स थे। फिर यार हमने जल्दी से यहाँ पे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स को बना लिया। और भाई कहा अपने पास कॉबलस्टोन भी नहीं थे पहले, बट अब अपने पास डायमंड का पूरा आर्मर एंड टूल्स है। तो प्रोग्रेस तो हम लोग कर रहे थे भाई बहुत ज्यादा स्पीड में। एंड अब यार हम लोग को जाना था नेदर, क्योंकि हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत ब्लेज रॉड, जैसे कि हम लोग विलेजेस को क्योर कर सके। तो हम लोग चले गए काफी सारे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। देन यार काफी देर तक ऑब्सीडियन माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 12 ऑब्सीडियन थे, तो जल्दी से जल्दी हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लिया। तो यार अपने पास नेदर पोर्टल यहाँ पे बन हो चुका था रेडी, बट हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थोड़े बहुत एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। देन यार हमने यहाँ पे 2 गोल्ड के बूट्स बना लिए, थोड़े बहुत यहाँ पे ब्रेड बना लिए और चले गए नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई अपना लक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा औसम था, क्योंकि हम लोग को काफी खतरनाक सी यहाँ पे स्पॉन मिल गई थी। एंड लिटरली नेदर में तो काफी ज्यादा ही वुड था, तो जल्दी से सबसे पहले हमने बहुत सारे वुड माइन कर लिए। एंड भाई एक घास से लड़ने के बाद हम लोग को समझ में आ चुका था कि अभी हम लोग यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस जाने के लिए तैयार नहीं है, तो जल्दी से हम लोग चले गए अपने घर वापस। पर भाई नेदर से हम लोग को बहुत खतरनाक सामान मिल गया था, जैसे कि बहुत सारे वुड मिल गए थे, 35 स्टूम लाइट्स मिल गया था एंड यहाँ पे 2 हम लोग को नेदर वॉर्प भी मिल चुका था। तो जल्दी से हम लोग चले गए एंड इसको हमने प्लेस कर दिया। एंड अब होपफुली बार बार वुड के लिए हम लोग को नेदर जाना नहीं पड़ेगा। और यार यहाँ पे काफी ज्यादा टॉर्चेस लगे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहे थे, तो सारे टॉर्चेस को रिप्लेस करके हमने रूम लाइट्स लगा दी। और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड थे, तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स भी बना लिए। मतलब अमीरी देख रहे हो, कितने ज्यादा अमीर हो चुके हैं हम।
अब यार हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल चाहिए थे एंड उसके लिए हम लोग को चाहिए स्केलेटन एंड स्केलेटन्स के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक एक्सपी फार्म। तो जल्द से हम लोग चले गए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। एंड फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। बट यार एक बात हमें पता चला कि ये पूरा वर्ल्ड केव्स का है एंड इसी वजह से एक्सपी फार्म में एक भी मॉब स्पॉन नहीं होने वाले। और इसका मतलब ये हुआ कि अपना पूरा मेहनत यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यार इस गम को मन में लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फिर से वीट माइन कर लिए एंड चले गए अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। और अपने को भूख भी लग रही थी तो हमने अपने काउस को ही मार दिया। मतलब यार हम लोग क्या ही कर सकते हैं, काफी पेट का सवाल है ना, भूख लग जाता है तो हम लोग को खाना खाना ही पड़ता है। अब यार जब हम लोग यहाँ पे सामान रखने आ रहे थे तो हमने देखा कि अपना पूरा चेस्ट यहाँ पे फुल हो चुका है और अपने पास यहाँ पे एक चेस्ट रूम तक नहीं है। तो जल्दी से हमने एक चेस्ट रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। यार फाइनली अपना चेस्ट रूम यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऑसम लग रहा है। मतलब लिटरली यार ये केव के अंदर है एंड ये इतना ज्यादा ऑसम लग रहा है कि क्या बताऊं। सो यार बाहर से ये कुछ ऐसा लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड अंदर जाओ तो यहाँ पे 2 रूम है। पहला तो अपना फर्नेस रूम जहाँ पे हम लोग पूरा चीज स्मेल्ट करते हैं एंड दूसरा अपना चेस्ट रूम। तो यार अब अपना विलेजर को यहाँ पे क्योर करना था बट उसके लिए अपने पास यहाँ पे एक भी पोशन नहीं था एंड गोल्डन एप्पल भी नहीं था। तो भाई हम लोग चले गए यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां पे हम लोग को गोल्डन एप्पल मिल सकता है एंड ब्लेज रॉड भी मिल सकता है। देन यार काफी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को फाइनली यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था एंड जल्दी से हम लोग चले गए उसके अंदर एंड हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट भी मिल